पूरा है, तो 1 मिनट में आप इनका अगर कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि मुकेश भाई को हमको अंत में 5 मिनट देकर इसको समाप्त करना है। मंत्री शरण गुप्त जी, आप कुछ। मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि क्या हम एंड टू एंड सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं? क्या हम पोटेंशियल को पहचान कर पोटेंशियल का पाथवेज बना सकते हैं? क्या हम भारत के सभी लोगों की जो कहना चाहिए पोटेंशियल है उसको रियलाइज करने का, उसको अलाइन करने का कोई सिस्टम बना सकते हैं क्या? ये मेरा प्रश्न है, क्योंकि देखिए गुरुकुल एक व्यवस्था है, उसमें क्या कंटेंट हम परोस रहे हैं इसके बारे में हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये है मैथिली श्याम गुप्ता जी, कल हम दोनों बात कर लेंगे। इस पे बहुत गहराई में काम हो रहा है, हो चुका है, और आपको दिखाई भी पड़ेगा। कल बात कर लेंगे हम लोग। जी जी मुकेश जी, अंत में मुकेश भाई, आप इन लोगों के लिए अगर 2-4 मिनट में आप कुछ बोलना चाहेंगे तो प्लीज बोले। समय तो समाप्त हो चुका है, फिर भी आपका एक बार प्रस्तुति हो। जी मुकेश भाई। मैंने सभी के प्रश्न सुने। सबका मूल जो एक प्रश्न है जिसमें हम आके जिस पर हम समझ बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले जो है कहा गया कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो जैसा कि पहला प्रश्न पूछा गया कि मन और आत्मा, इसमें क्या अंतर है। तो शरीर को 3 भागों में जो बांटा है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। ये जो मन है ये एक मेमोरी की तरह, एक मेमोरी चिप है। तो क्या होता है इसमें, जब आप ये शरीर जो स्थूल शरीर है इसका जब त्याग करते हैं तो आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जाता है और ये जो है फिर से कोई स्थूल शरीर धारण करता है। अर्थात जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर आपके सारे कर्मों के प्रारब्ध, उनकी मेमोरीज, उनके जितने भी माइक्रो मटेरियल्स हैं वो आपके मन के अंदर जो है स्टोर्ड रहते हैं। और ये जो पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर है, मन और इंद्रियां, ये आत्मा के साथ फिर अपने अगले स्थूल शरीर में अपने कर्मों के अनुसार, जो संचित कर्म है, कर्म भी एक पदार्थ है, इस पर हम और बात करेंगे कि कर्म जो है वो एक मटेरियल का पोजीशन है। एक अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल हैं वो आपस में एक विभिन्न व्यवहार कर रहे हैं, एक स्थिति को डेवलप कर रहे हैं, वही जो है कर्म है। और ये सारे सूक्ष्म रूप में हमारे मन में स्टोर्ड रहते हैं। तो ये फिर हमारे अगले जन्म में हमारे साथ जाते हैं। तो आत्मा और मन ये जन्म मरण के चक्कर में चक्र है, उसके साथ हमेशा रहता है, लेकिन स्थूल शरीर जो है वो चला जाता है। दूसरी चीज जो है, जी बोलिए। हाँ, दूसरी चीज है कि हम जो कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि भाई हम इन सब विषयों को एडवांस लेंगे, क्योंकि एडवांस तो है ही ये। क्योंकि जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आयुर्वेद का एक एग्जांपल दिया कि सेल्स, आरएनए, डीएनए जो है मॉडर्न साइंस केवल यहां तक ही जानता है, इसके आगे की बात जो है वो नहीं पता है। ये के भी फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं और वो कैसे काम करते हैं, उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन होता है, इस सारी की सारी जानकारी जो है हमारे आयुर्वेद में है। पंचकोश की बात करें और मनस तत्व की बात करें, बुद्धि की बात करें, अहंकार की बात करें, फिर आत्म तत्व है। तो ये पूरा का जो चैनल है जो मैक्रो से माइक्रो की तरफ जा रहा है, ये जो इनकम्प्लीट है, ये अधूरा है, इसको हम पूर्ण करने का काम करेंगे। और वही जो है वही एडवांसमेंट है, वही एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो हमारे ऋषियों ने ऑलरेडी ये सारा कुछ एडवांसमेंट दे रखा है। नहीं, क्वेश्चन ये था स्वर्ण जी कि ये करेंगे कैसे। हाँ, तो इसके लिए क्या है, सांख्य दर्शन, जो दर्शन शास्त्र है हमारे पास, सबसे पहले क्या है कि वेदों में तो पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है। वेदों को समझने के लिए दर्शन, उपनिषद
और ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, अलग अलग ऋषियों ने अपने अपने ग्रंथ लिखे हैं, और उन ग्रंथों को समझने के लिए हमें ये जो संस्कृत है इसको साइंटिफिक तरीके से महर्षि पाणिनि को समझना पड़ेगा। साइंटिफिक तरीके से जब उसका अध्ययन करेंगे तो इसके बीच में जो मटेरियल की कनेक्टिविटी है, मैंने बताया कि अक्षर शर इति, जो शर नहीं होता वही अक्षर है, और जो पद है वो अक्षरों से बना है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा मटेरियल साइंस है। मटेरियल साइंस जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू घूम रहे हैं, एक विशेष फोर्स में काम कर रहे हैं, फिर वह इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में आके मिलते हैं, वहां से फिर कुछ ऑर्बिट से बाहर चले जाते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा एक मटेरियल का इंटरएक्शन है, दैट इज नथिंग बट द वेद मंत्र। और इन्हीं को समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ और दर्शन उपनिषद लिखे गए। हम इन सब पे हमें काम करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। फिलहाल जी बोलिए। ये जो इलेक्ट्रॉन वो जो बताया, मैं निवेदन करूंगा संपूर्ण आनंद जी, मैं निवेदन करूंगा एनर्जी के अंदर समाप्त कर रहे हैं। मैं एक सेकंड, जी हम आर्गुमेंट नहीं आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि आर्गुमेंट से ही कोई सॉल्यूशन निकलेगा। मेरा समय नहीं है। अगली बार हम लोग फिर बैठेंगे। नमस्कार सर जी, नमस्कार, नमस्ते। क्वांटम फिजिक्स के अंदर स्वर्ण जी ये सारी चीजें, आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी,